बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की तारीख गवाह है, जब भी कोई सुपर पावर बनी तो वो हमेशा दूसरे ममालिक को रौंदते हुए जंगे जीत कर कब्जे कर कर सुपर पावर बनी। लेकिन दुनिया में एक वाहिद मिसाल कायम होने जा रही है कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है, लेकिन वो बगैर जंग लड़े दुनिया को नई स्ट्रेटजी देकर इसको फतह करने जा रहा है, और उसका नाम है चाइना। अब आप ये देखें कि इस वक्त जो बाइडेन के चाइना पर जो सिक्योरिटी काउंसिल के डायरेक्टर हैं रुश दोशी, उन्होंने एक किताब लिखी जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। बड़ी ज़बरदस्त किताब है, पढ़ने वाली है, द लॉन्ग गेम। उसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चाइना अपना क्रिएट कर रहा है और दुनिया के सुपर पावर बन रहा है, अमेरिका के टुकड़े टुकड़े होने जा रहे हैं। ये कोई आम शख्स नहीं है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये जो बाइडेन का नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का डायरेक्टर है चाइना पर। अगर कोई आम शख्स हो तो कहा जा सकता है इख्तिलाफ है। तो सोचिए अमेरिका को कितना पता है कि चाइना क्या करने जा रहा है। चाइना इस वक्त वो काम करने जा रहा है कि क्लियरली नेमतुल्लाह शाह वली की प्रिडिक्शन पूरी हो रही है, पेशन गोई। चाइना इस वक्त ईस्टर्न लद्दाख की साइड, यानी लद्दाख में इस वक्त चाइना मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है, बल्कि उसने मिलिट्री बेस की तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं, तमाम इक्विपमेंट्स, तमाम चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग कर लिया। और इस वक्त इंडिया की टांगे कांप रही हैं। देखिए ईस्टर्न लद्दाख एरिया में शक्शे टाउन है जो कि शिंजियान प्रोविंस में है। यहाँ पर चाइना मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है। उसकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मिलिट्री बेसिस हैं उनके दरमियान तकरीबन 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और चाइना अब ये काम कर रहा है कि इंडिया को डिच करने जा रहा है। इनके इंटेलिजेंस एजेंसियां फेल हो गई, इनके तमाम लोग फेल हो गए, CIA फेल होगी, दुनिया सारी फेल होगी। इनको पता ही नहीं चल सका चाइना क्या काम करने जा रहा है। चाइना ने असल में, याद कीजिए, हकीकत टीवी ने जब सबसे पहले आपको ये खबर ब्रेक की थी, जब 2020 में चाइना और इंडिया आपस में लड़े थे, आपको कहा था कि असल में लड़ाई की शुरुआत ये है कि कश्मीर और लद्दाख में अमेरिका और इसराइल ये मिलिट्री बेस बनाने जा रहे थे। तो चाइना ने यहाँ पर हमला कर दिया। चाइना ने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मिलिट्री बेस कायम किस तरह होती है। अब वही प्लान जो अमेरिका का था कि इंडिया की लद्दाख वाली साइड पर मिलिट्री बेस कायम करके चाइना को डिच करना था, साथ इसराइल ने आना था। अब चाइना ने कमाल काम कर दिया, दिल खुश कर दिया उसने पाकिस्तानियों का भी, और ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो चाइना के साथ है। चाइना ने लद्दाख में मिलिट्री बेस कायम करने का फैसला कर लिया। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियां इस वक्त देख रही हैं कि खास तौर पर इनके उत्तराखंड बॉर्डर वाली साइड पर चाइना इस वक्त पूरी तरह लार्ज नंबर में इस वक्त ड्रोन्स, दूसरी तमाम चीज़ें उड़ा रहा है, जासूसी कर रहा है। और चाइना की एयरफोर्स ने यहाँ पर एक नए लेवल का काम शुरू कर दिया है कि वहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। चाइना यहाँ पर मिलिट्री बेसिस बनाने के लिए जो भी काम शाम है वो कर रहा है और इनके करीब आ रहा है। यानी अब असल में चाइना पूरी तरह कर रहा है अपकमिंग जो जंग होने वाली है उसकी तैयारी। उसने इंडिया से लद्दाख, देखिए अब तो कश्मीर पाकिस्तान का शायद सिरे से काम रह ही नहीं गया। हकीकत टीवी ने आपको एक बात बताई थी, आप अपने दिल और दिमाग में बिठा लें। चाइना चाहता है कि कश्मीर इंडिया से अलग हो, पाकिस्तान भी चाहता है। आगे जाकर फर्क ये आता है कि पाकिस्तानी चाहते हैं कि कश्मीर हमारे साथ मिल जाए, चाइना ये चाहता है कि कश्मीर आज़ाद हो, अलग रहे, वो इंडिया के साथ भी ना जाए, पाकिस्तान के साथ भी ना जाए। क्योंकि अगर कश्मीर जाता है अलग तो चाइना वहाँ अपनी मिलिट्री बेस बना सकता है। चाइना को फ़ायदा ये है कि वहाँ उसके पास पैसा है, अरबों डॉलर्स है, उसका साथ बॉर्डर लगता है। चाइना पूरी तरह इस कश्मीर में अपनी मिलिट्री बेस बना सकता है, CPAC गुजार सकता है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकता है, इसको फौज दे सकता है, तमाम चीज़ें दे सकता है। चाइना और पाकिस्तान का मोटिव एक है कि कश्मीर इंडिया से अलग हो। पाकिस्तान चाहता है कि हमारे साथ है, चाइना चाहता अलग हो। अब चाइना लद्दाख में जो मिलिट्री बेस बना रहा है, इसमें इंडिया को तो कश्मीर अब नहीं मिलने वाला। इंडिया के हाथ से तो गया कश्मीर वैसे भी जाना है, लेकिन आगे चलकर कश्मीर किसके साथ जाता है ये आने वाला वक्त फैसला करेगा।
कि दुनिया के अंदर याद रखिएगा, जब आपने सुपर पावर बनना होता है तो इसका स्टेटस लेना जाहिर सी बात है नेशनल प्राइड है, पूरी दुनिया के अंदर आपकी पावर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल बेनिफिट्स, लेकिन उसके साथ रिस्क भी होते हैं, कॉस्ट भी होती है। आप ये देख लें कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह चाइना के जो इंजीनियर्स थे इतनी मेहनत से वो काम कर रहे थे, मैकेनिकल स्टाफ, उन पर हमला हुआ, वो मारे गए। जाहिर सी बात है इसको हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बता चुका, आप देखेंगे इसमें नाम अमेरिका का निकलेगा और साथ इंडिया का निकलेगा। नंबर 1 पे अमेरिका। चाइना बताएगा कि नेशनल पावर और सुपर पावर जो मुस्तकबिल के उनमें क्या फ़र्क होता है। नेशनल पावर आप हुकूमती लेवल पर होते हैं और सुपर पावर बताती है कि उसने क्या करना है। अमेरिका का कोई एक बंदा, आप ये देखिए रेमंड डेविस यहाँ से था, अगले निकाल कर ले गए, उन्होंने दुनिया को बताया हमें सुपर पावर। चाइना के 9 लोग मर गए हैं, चाइना छोड़ देगा अमेरिका को, इंडिया को? सवाल ही पैदा नहीं होता। हकीकत टीवी ने ऑलरेडी बताया था कि ग्लोबल टाइम्स के जो चीफ एडिटर है उन्होंने यहाँ तक बात की है कि अगर पाकिस्तान की कैपेसिटी नहीं है तो चाइना के मिसाइल और चाइना की स्पेशल फोर्सेस अपना बदला लेने के लिए तैयार है। मर्जी पाकिस्तान की भी होगी, हम पाकिस्तान की मर्जी के साथ। यहाँ तक उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बात की है, तो आप सोच लें वो अपने लोगों का बदला लेने के लिए कहाँ तक जा सकते हैं। इंडिया की तो ऐसी की तैसी होने वाली है, इनके राफेल तैयारे गए, चाइना ने वहाँ पर S-400 तैनात कर दिए हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये देखिए चाइना ने अपनी मिलिट्री पावर इतनी तेजी से बढ़ाई है कि दुनिया की सारी एजेंसियां फेल हो गई हैं, वो इनका देख ही नहीं पाई कि किस तरह ये तरक्की करें। आप ये देखिए कि 1979 में वियतनाम से चाइना ने लड़ाई की, इनके जो लड़ाई हुई थी उसके बाद से अब तक चाइना ने कोई लड़ाई किसी मुल्क से नहीं लड़ी। उनका एक ही मकसद था कि ट्रेड के जरिए पूरी दुनिया में इन लोगों ने इतनी मेहनत की, एक्सपोर्ट करते रहे। आज आप देख ले ऑस्ट्रेलिया के साथ इनकी लड़ाई, जापान के साथ इनकी लड़ाई, साउथ कोरिया के साथ इनकी लड़ाई, लेकिन सबसे ज़्यादा इनकी एक्सपोर्ट्स वहाँ पर जा रही हैं, वहाँ पर काम चल रहा है, कारोबार चल रहा है। इन्होंने दुनिया को एक नई टर्म मुतारिफ कराई कि ट्रेड के जरिए सुपर पावर कैसे बना जाता है। अब आप ये देखिए कि चाइना आपको इस हर जगह पर अपनी परेड करता नजर आता है, हर जगह पर अपने हथियारों की नुमाइश करता नजर आता है। इवन कि चाइना की नेवी के पास अमेरिका से ज़्यादा वेसल्स हैं और अमेरिका शायद ही अब चाइना का मुकाबला कर पाए। इवन कि अमेरिका ने प्लान कर लिया था कि ताइवान को बचाने के लिए ताइवान साउथ चाइना सी से चाइना पर हमला कर दे, और 2-4 दफ़ा वो आया भी, लेकिन चाइना ने टेक्नोलॉजी ऐसी इस्तेमाल की, उन्होंने इनके तैयारों का सारा सिस्टम बंद कर दिया। सो इस वक्त चाइना एक जिहाद बन चुका है। इंडिया को उन्होंने मारा, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर साबित कर दिया कि हम अमेरिका के स्टाइल के ग्लोबल मिलिट्री पावर नहीं बन सकते। आप हम पर पाबंदी लगाने की कोशिश करेंगे, हम पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड आपकी बंद कर देंगे। आप ये देखिए कोरोना के बाद क्या सूरत हाल हुई, सारी दुनिया इनके खिलाफ हो गई। क्या कोई कुछ कर सका चाइना के खिलाफ? ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने दबोच लिया, जापान को। ट्रंप ने तो यहाँ तक कहा था कि हम इनसे कितने $10 ट्रिलियन इनसे लेंगे और ये हर्जाना होगा हमारा, और हर मुल्क इनसे ले। जो इन्होंने हमारी इकोनॉमी की धज्जियाँ उड़ाई हैं, वो कहते थे ये सब कुछ इनकी तरफ से है। आप ये देखिए कि अमेरिका के पास इस वक्त सैकड़ों ओवरसीज मिलिट्री बेसिस है। चाइना के पास जिबूती में है, चाइना अब ताजिकिस्तान की तरफ है, पाकिस्तान में वो आ रहा है, अफगानिस्तान में मिलिट्री बेस बना रहा है। अमेरिका के मुकाबले में नहीं है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसके पास पैसा है। देखिए दुनिया में इस वक्त जो चीज़ चल रही है वो है दुनिया के अंदर इकोनॉमी तबाह हो रही है। चाइना की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। चाइना ने काम एक किया है, डिस्ट्रक्शन नहीं की, कंस्ट्रक्शन की है। उसने पूरी दुनिया के अंदर जो अमेरिका का ग्लोबल नेटवर्क के एलाइज हैं या उनके बेसिस है उनको तबाह करने की बजाय अपने सिस्टम कायम किए हैं। इसीलिए चाइना की इस वक्त मिलिट्री, देखिए पाकिस्तान को उसने कैसे साथ मिलाया। हमें उन्होंने कहा जी आप F-16 नहीं लेंगे, चाइना ने पाकिस्तान को साथ मिला लिया कि हम आपको सब देने को तैयार हैं। सो इस पूरे खेल के अंदर पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा है। अमेरिका ने अपने इत्तेहादी मिलाए, उन्होंने तकरीबन 29 नाटो के एलाय साथ मिलाए, ऑब्जर्वर मिलाए, और उन 29 ने आगे 30 मजीद कंट्रीज को कहा हम भी तुम्हारी हिफाजत करेंगे। तो यानी उन्होंने आधी दुनिया इस तरह मिलाई। चाइना का काम ही डिफरेंट है। अब लद्दाख में वो आ गए हैं, अमेरिका का प्लान जबरदस्त, उनको पता है अमेरिका मिलिट्री बेसिस बनाने जा रहा है, इसीलिए उन्होंने कहा कि हम आपको मज़ा चखाते हैं, तुम यहाँ पर आओगे हम तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा देंगे। और पाकिस्तान की चाइना के साथ कमिटमेंट है कि अगर हमें ज़रूरत पड़े हम उनकी मिलिट्री बेसिस यूज़ कर सकते हैं, उनको ज़रूरत पड़े तो वो हमारे मिलिट्री बेसिस यूज़ कर सकते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।